प्रणाम। धन्यवाद भाइयों एवं बहनों, आपने समाज समतल पार्टी को भारी से भारी मात्रा में वोट देकर इस यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री के रूप में मुझे चुना। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और आप लोगों से किया हुआ वादा इन 5 सालों में पूरी करने की कोशिश करूंगा। और आप लोगों से मैं ये बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के बीच मैं मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, मुख्य सेवक के रूप में आप लोगों के बीच उपस्थित रहूंगा। मैं जन कल्याण के लिए काम करूंगा, गरीबी के लिए काम करूंगा, हिंदू मुस्लिम में कभी भी भेदभाव नहीं करूंगा और मैं इस राज्य को एक अव्वल राज्य में पूरे हिंदुस्तान में आगे बढ़ाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। आज हम सबका समाज समतल पार्टी में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोग कैबिनेट विस्तार के लिए बैठे हुए हैं। मैंने कुछ नामों पर सोचा है और डिसाइड भी किया है, तो आप लोगों के बीच रखता हूँ। मैं आज वरुण देवराज जी को बतौर यूथ मिनिस्टर के रूप में नियुक्त करता हूँ और हमारे प्रदेश के बतौर होम मिनिस्टर के रूप में सुधीर बेदी जी को नियुक्त करता हूँ और मेरी बहन करुणा बेदी जी को वन विभाग मंत्रालय देता हूँ। और हाँ, एक चीज मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि हिंदुओं को कोई तकलीफ ना हो, कोई भी तरह का दिक्कत ना हो, इस पर खास ध्यान रखा जाए। जी सर, इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा। भैया मेरी बस राय है, इससे प्रदेश में विभाजन होगा, दंगे फसाद बढ़ेंगे, राज्य की एकता टूटेगी। एकता ठीक है, हमेशा से हम हिंदुओं को इन मुसलमानों ने नीचा दिखाया है। कहाँ थे आपके सिद्धांत जब हमारे हिंदू भाइयों को खुलेआम सड़कों पे काटा गया, जब उनके घरों में आग लगा दी गई? वक्त आ गया है कि हर मुसलमान ये समझ ले कि ये हिंदुस्तान है। अगर यहाँ रहना है तो हम हिंदुओं के हिसाब से रहना होगा। माफ़ करना मंत्री जी, लेकिन कभी कभी मुझे विश्वास नहीं होता कि ये आप ही की बहन है। हर बार ये यही करते हैं, वन विभाग मंत्रालय क्यों? पिछले 11 साल से इस पार्टी में काम कर रही हूं मैं, फिर भी कोई सम्मान नहीं दिया मुझे। माँ बाप ने भी बचपन से भेदभाव किया, कॉलेज नहीं जाने दिया, स्कूल भी आधा कराया और फिर टांग दिया भैया के साथ कि घूम इनके पीछे पीछे। छाई बनकर रह गई हूं मैं। कहा जा रहा है कि समाज समतल पार्टी की कैबिनेट मीटिंग अब समाप्त हो चुकी है और सीएम शायद गृह मंत्री का कार्यभार अपनी ही बहन करुणा बेदी को सौंपेंगे। लेकिन राजनीति के खेल में कब सत्ता पलट जाए कोई भरोसा नहीं। तो जानते हैं हमारे संवाददाता संबित मुखर्जी से कि क्या गतिविधि चल रही है। संबित, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? थैंक यू मीनाक्षी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बार फिर से करुणा बेदी जी को मंत्रिमंडल में वन विभाग मंत्रालय की पोस्ट पे नियुक्त किया गया है, बल्कि उनके पति सुधीर बेदी जी को होम मिनिस्टर बनाया गया है और वरुण देवराज जी को यूथ मिनिस्टर के पोस्ट पे नियुक्त किया गया है। ये बात सच है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। मैं संबित मुखर्जी, कैमरामैन मुकेश के साथ कैबिनेट ऑफिस के बाहर। थैंक यू। क्या हुआ तुम्हें? क्या सोच रही हो? मैं क्या सोचूंगी, कुछ नहीं।
पिछले 11 साल से इस पार्टी में काम कर रही हूँ और आप 17 साल से इस पार्टी में काम कर रहे हो। आप भैया से, पापा से, पार्टी वालों से कितने वफादार रहे हो, फिर भी आपको क्या मिला? हर बार होम मिनिस्टर बना देते हैं। मुझे आज भी याद है जब आपको इटावा की टिकट देने से मना कर दिया गया था। तब मैंने कुछ नहीं बोला था भैया के सम्मान के लिए। हमारी कितनी बेइज्जती हुई थी। अब बस हो गया। याद है आपको जब मेरा मिसकैरेज हो गया था? मेरी मुसीबत को भैया राजनीतिक मुद्दा बना के लोगों के सामने पेश कर रहे थे। उस बात से आपको खुशी मिली थी? पिताजी का जब देहांत हुआ था तब भी मुझे मीडिया के सामने एक मिनट का मौका तक नहीं दिया बोलने का। केवल परछाई बनकर खड़ी थी मैं। और उनकी ये नीति हिंदू मुस्लिम का विभाजन करना प्रदेश में केवल दंगे फसाद बढ़ाएंगी। लोग थूकेंगे आपकी पार्टी को, उस पार्टी को जिसमें आप इतने सालों से काम कर रहे हैं। क्या आपको इस बात से खुशी मिलेगी? तो क्या करूं मैं? हाँ, सोचो। तुम्हारे भैया और पिताजी के सामने कभी चली है मेरी? हर बार होम मिनिस्टर बना देते हैं। पुतला बन के रह गया हूं मैं। सोचो कुछ। साम दाम दंड भेद सब लगाओ। कहना क्या चाहती हो तुम? क्या करूं? छोटू सब कुछ मार दूं तुम्हारे भाई को? कर पाओगे ऐसा? पागल हो गई हो क्या तुम? होश खो बैठी हो क्या? जो मन में आए बके जा रही हो? अरे भैया है तुम्हारे। पागल नहीं हुई हूं मैं। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। देखो, सीएम की गद्दी तुम्हारे लिए बनी है। सारे मंत्री भी आप ही का सपोर्ट करेंगे। एक बात प्लान सुनो। अभी हमारे पास एक सनसनीखेज खबर आ रही है। समाज समतल पार्टी के प्रेसिडेंट और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ईश्वर चंद पांडे की किसी ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी है। जी हाँ, ऐसा लग रहा है प्रदेश की नींव ही हिल गई हो। पूरा प्रदेश दुखासीन हो गया है। जानते हैं हत्या से जुड़ी बाकी जानकारी हमारे संवाददाता संबित मुखर्जी से।
थैंक यू मीनाक्षी। अंदर काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। अभी भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अंदर आ चुकी है। सच कहा गया है, राजनीति का पन्ना एक मोड़ से दूसरे मोड़ तक चला गया है। तो अभी आइए, हमारे साथ कमिश्नर शरद त्रिपाठी जी मौजूद है। सर आपको क्या लगता है सीन का कुछ हुआ? अभी जांच जारी की जाएगी। ऐसे तो ये कोल बैडर मर्डर लग रहा है हमें। खून कमरे में खून चारों तरफ फैला हुआ है और काफ़ी बुरी तरह से हत्या की गई है उनकी पीएम साहब की। और जैसे कि डॉक्टर रिपोर्ट आती है हम आगे की जाँच शुरू करेंगे और जो भी सुराग हमें मिलेगा हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। धन्यवाद। तो अभी भी छानबीन चल रहा है। ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहा गया है। तो अभी हमारे साथ करुणा बेदी जी मैम भी मौजूद है। मैम आपको क्या लग रहा है कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? आप ये सब क्या पूछ रहे हैं? मेरे भैया गुजर गए और आपको ये सब सूझ रही है? तो एक सर आप नेक्स्ट कैंडिडेट सीएम के लिए तो आपको कैसा लग रहा है? क्या ये सही वक्त है इस सब के बारे में बात करने का? प्लीज़। तो सब बात को टाल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, कोई भी आंसर देने के लिए रेडी नहीं है। हमारे साथ यूथ मिनिस्टर है वरुण देवरा। सर वरुण सर, आपको क्या लग रहा है कोई छानबीन अंदर कैसे सिचुएशन? कल शाम को ही बात हुई थी। उत्तर प्रदेश के भविष्य को लेकर परेशान है। और आज ये खबर नहीं, आज सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि पूरे देश ने एक अनमोल रत्न खोया है और शायद एक अच्छे कल की उम्मीद। थैंक यू। ये तो सच बात है, देश एक अनमोल रत्न खोया है। बाकी छानबीन तो चल ही रहा है। बाकी डिटेल्स हम पूरी जानकारी आपको देंगे। मैं संदीप मुखर्जी, कैमरामैन मुकेश के साथ। अब गद्दी मेरी, अब मैं राज करूंगा। मेरी सरकार होगी। पिछले 17 साल की मेहनत तुम सही कह रही थी, ये हमें पहले ही कर देना चाहिए था। अब हम राज करेंगे। हम मुझे वोट सेरेमनी के लिए तैयार होना है। मैं आता हूँ। सर, कमिश्नर साहब आए हैं। अरे त्रिपाठी जी, आओ। आपको सीएम के मर्डर केस में गिरफ्तार किया जाता है। क्या बकवास कर रहे हो त्रिपाठी जी? पता नहीं आप क्या बोल रहे हो। आपके पास सबूत अभी दिखाता हूँ सबूत। ये मिल गया सबूत। त्रिपाठी जी क्या कर रहा है? नहीं, तुझे पता? आप बात सुनिए। ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी हमारे पास खबर आ रही है कि सुधीर बेदी जो कि सीएम की पोस्ट के लिए तैयार हो रहे थे और अपने शपथ समारोह के लिए निकल रहे थे, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो भी पूर्व मुख्यमंत्री ईश्वर चंद्र पांडे की मौत के आरोप में। आपको याद दिला दे कि ईश्वर चंद्र पांडे के न सिर्फ बहनोई थे सुधीर बेदी, बल्कि इस देश की राजनीति के उभरते हुए सितारे थे। इस खबर ने राजनीति के खेल को और भी रोमांचक कर दिया है। जानते हैं इसमें आपके और हमारे लिए क्या रखा है। बात करते हैं देश के उभरते हुए युवा नेता और एसएसपी पार्टी के एक बहुत ही अनमोल रत्न से, वरुण देवरा जी। तो वरुण, बताइए इस शॉकिंग खुलासे को लेकर और इस रेवलेशन के बारे में आपका क्या कहना है? नमस्कार। 5 साल का था मैं जब मुझे मेरे माँ बाप ने मंदिर के सामने छोड़ दिया, लेकिन ईश्वर जी हमारे जीवन में भगवान बनकर रहे। हमें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, पहनने को अच्छे कपड़े दिए, 2 वक्त का खाना खिलाया। हमें कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन अब जब उन्हें हमसे छीन लिया गया है तो बहुत अकेले हो गए। हमेशा से सुधीर की नज़र उस कुर्सी पर थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि वो सत्य की लालच में इतना गिर जाएगा कि अपने बाप समान ससुर की ही जान ले। मेरे पूरे देश से वादा है कि सुधीर बेदी को सख्त से सख्त सजा मिलेगी एंड जस्टिस विल बी डन। धन्यवाद।
So we are standing in front of Subir Bedi ji's house. अभी खबर आया that Subir Bedi has been arrested just before the oath taking ceremony, and now we are waiting for the official statement of Karuna Bedi ji, ma'am. अभी हम लोग मैम your life has been turned down in a matter of minutes. So how do you feel about it? The nation seriously wants to know. मेरे पति को फंसाया गया है। सब वरुण देवराज ने ऑपोजिशन के साथ मिलकर किया है। मैं वादा करती हूँ अपने भैया के कातिल को ढूंढ निकालूंगी और अपने पति को इंसाफ दिलाकर रहूंगी। ये बहुत मुश्किल समय चल रहा है हमारी पार्टी के लिए, और फिलहाल अभी हमें प्रदेश के बारे में सोचना है। मैं संबित मुखर्जी, कैमरामैन मुकेश के साथ न्यूज़ तक। नमस्कार। मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे हमारे अगले सीएम की घोषणा करने का अवसर मिला। जिनका नाम मैं लेने जा रहा हूँ, उनके जैसा इस देश को ना कभी कोई मिला है, ना कभी मिलेगा। जिनके हाथों में उत्तर प्रदेश का भविष्य हमेशा सुरक्षित रहेगा। जिनका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, करुणा बेदी। मैं करुणा बेदी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अटूट रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी।